हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए नई रीडिंग लेकर के आए हैं कि इस मोमेंट में, इस वक्त में आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि, सबसे पहला कार्ड जो गिरा है वो है होल्ड योर विजन। ओके, क्या सुनने की ज़रूरत है लिब्रा तुला राशि वालों को। भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। ओके, पर्सनल इशू reaches resolution, full moon in Cancer. Show the world the real you, my dear. बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। Nothing is yet set in stone. Have faith in your dreams. Look at the bigger picture. Okay. राइट, ये सभी क्वेश्चंस आपके सॉरी ये सभी मैसेजेस आपके लिए हम लेंगे आगे। सबसे पहले हम कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। ओके, लिब्रा तुला राशि, भोले पापा क्या सुनने की ज़रूरत है लिब्रास को इस समय। Four of Swords. Exactly. Bottom of the deck है Five of Swords. ओके, पहले ये लेते हैं। Nine of Cups, beautiful. Bottom of the deck है Tower, Death, Three of Wands. Okay. Libra. Heartache and loss. वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, सक्सेस है आपके लिए। अवेयरनेस, ओके, ग्रेट। Solitude, yeah, this message is also for you Libras। ये है Solitude। एंजल्स, आप क्या कहना चाहते हैं लिब्रास को, क्या सुनने की ज़रूरत है। लिब्रा तुला राशि, नो, राइट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्ट टाइमिंग। ओके लिब्रास, तो यहाँ पे ये जो हमने कार्ड्स लिए थे, शो द वर्ल्ड द रियल यू, nothing is yet set in stone, have faith in your dreams। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो कि विश फुलफिलमेंट को, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने की बात बताती है। लुक एट द बिगर पिक्चर। Emotions are running high.
एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, और मैसेज तो ये भी है आपके लिए, बी बोल्ड, लेकिन मैं कितने मैसेज लूँ माय डियर लिब्रास? चलिए मैं साथ साथ आपको मैसेजेस देती जाती हूँ। सबसे पहले तो आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है, इस वक्त आप लोगों की इमोशंस बहुत हाई हैं। आई मीन टू से कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कह सकते हैं, या फिर अभी इस वक्त ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है लाइफ में। ठीक है, आपको पता है, आप जितना अभी से आप चाहे 2 साल पहले की बात कर ले, 5 साल पहले की बात कर ले, तब से अब में बहुत इम्प्रूवमेंट है आप लोगों की लाइफ में, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जैसे अभी लग रहा है आपको फिजिकली, चाहे वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनल लेवल पर आप बहुत कुछ चेंजेस होते हुए यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ, या तो आपके अंदर बदलाव हो रहा है, और आपको ये सेंस है कि आपके अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आप इंट्यूटिवली वो जान पा रहे हो कि आपकी बाहरी दुनिया में भी वो बदलाव बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव भी नहीं हो, इमोशंस डेफिनेटली हाई है। कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, डिवाइन पे वो आपका ट्रस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिट्यूड भी है, दैट इज़ हर्मिट की ऊर्जा है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइंड हो आप लोग, बहुत डिवाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप, और आपको ये पता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यस डिवाइन मेरे साथ है, सब कुछ बहुत बेस्ट हो जाएगा, मुझे पता है ये सिचुएशंस भी निकल जाएंगी, ये अप एंड डाउन जो चाहे इंटरनल लेवल पर चल रहे हैं, चाहे आउटर लेवल पर चल रहे हैं, या दोनों ही लेवल पर चल रहे हैं, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी आप इतना डल फील करते हो, अपने आप को इतना डाउन फील करते हो कि आप अपनी पावर को ही भूल जाते हो। ठीक है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है, आप ऐसा क्यों फील करते हो, पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर हार्ट टेकन लॉस है, आपके लिए मैसेज है हार्ट टेकन लॉस, और यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है जो कि बताती है हीलिंग एनर्जीज को। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लिब्रास, ये वक्त है, ये जो डिवाइन, ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये आप ही के लाइफ पर्पस का, या फिर कहें कि आप ही के लाइफ पर्पस का ना एक हिस्सा है, कि आपको लाइफ लेसन्स जिसे हम कहते हैं, लाइफ पर्पस एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी, कि आपको अलाइनमेंट में लेकर के आना, ये सब आप डिवाइन के साथ ना प्रॉमिस करके आए हो ऊपर से ही। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सब वर्क करना है, और अभी ये वक्त है ये वर्क करने का, क्योंकि आई थिंक आपको बहुत समय से, बहुत बारी, चाहे वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हो, चाहे वो बहुत लाइट वे में हो, आपको बहुत मैसेजेस मिले हैं कि आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, लेकिन बहुत से लिब्रा से बहुत लाइट वे में लिया। ठीक है, हार्ट चक्रा ओपन करना है, कर लेंगे, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि ये एक मेजर इशू है जो आपको आगे नहीं जाने दे रहा है, जो आपको एक कहें कि एक वो होता है ना कि एक साइकिल ख़त्म हो जाना। ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो आपकी इंटरनल लेवल पर और आउटर लेवल पर जो मैं चेंजेस की बात कर रही हूँ अभी इस समय की, थोड़ी हलचल है ठीक है, चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, चीज़ें कुछ भी फिक्स नहीं होती हैं, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन चल रहे हैं इस समय। तो आपको बोला जा रहा है ये सब इसलिए है क्योंकि आप पूरी तरीके से अभी हील ही नहीं हो, या तो पूरी तरीके से हील नहीं हो, या हील ही नहीं हो बिल्कुल ही। अभी आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, तो ये वक्त है अपने हार्ट चक्रा को हील करने का और ओपन करने का। ये वक्त है कि आपको देखना है आपकी लाइफ में क्या ट्रॉमा, क्या चीज़ें हैं जो स्टक हैं अभी भी, कौन सी बातें हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर कमेंट कर देते हैं कि यस वो चीज़ें हैं, लेकिन वर्क उन पर कोई नहीं करता है। लेकिन अभी ये परफेक्ट टाइमिंग है इस पर काम करने का, क्योंकि लिब्रास देखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं होंगे, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आपको इंट्यूटिवली अगर मैं बोलूं, आपको पता है कि आपके ड्रीम्स डेफिनेटली फुलफिल होंगे, अभी नहीं तो बाद में होंगे, लेकिन होंगे। और वो आपको भी पता है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो, आप ही की वजह से ये देरी हो रही है। और अगर आप वो वर्क कर लोगे
तो आप उससे बाहर निकल आओगे, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से आप प्रॉमिसिंग नहीं हो इस काम को लेकर के, इस इनर वर्क को लेकर के। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है और अपने ड्रीम्स पर फेद रखना है आपको, ठीक है। डगमगाना नहीं है। ये जो डगमगा जाते हो ना आप, आपकी सोच कभी बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाती है, कभी तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और कभी बहुत ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो ना उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिव भी हो जाते हो, उसे डबल ही कहूँगी मैं, नेगेटिव हो जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि उस वक्त आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपने ड्रीम्स पर डाउट नहीं करना, अपने जो भी आपने सोचा है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या आप उसके लिए हो या नहीं हो, वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी, ऐसी सोच नहीं लानी है आपको, बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है ये जो भी सिचुएशंस चल रही है ना, एक बड़े दायरे से चीज़ों को देखिए, फोकस्ड रहिए, अपनी एनर्जीज को डाउन नहीं करना है आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी एनर्जीज को उसी तरीके से आपको पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस में बनाए रखना है। और ये वक्त है, सही एक वक्त है कि आपको ये राइट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक एक्शन लेने की ज़रूरत है इस हीलिंग के बेसिस पर, कि कहाँ किस चीज़ को लेकर के आपको हील करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पुल बैक कर रही हैं, जो चीज़ें आपके हार्ट में आपके अंदर, आपके माइंड में अभी भी स्टक है, क्या है जो आपको रोक रहा है या पुल बैक कर रहा है, कौन सी ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको पीछे लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि लिब्रास ये वक्त है, आपको देखा जा रहा है कि अभी तक आपके साथ जो लाइफ में चीज़ें हुई हैं, मैंने बोला ना आप बहुत कुछ देख कर आए हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ झेला है आपने अपनी लाइफ में, बहुत लेसन्स भी लिए हैं। अभी ये ना आपको चेक किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अब आप इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो, क्या आप वो लेसन सीखे हो वाकई में, क्या इसे पॉजिटिवली ले रहे हो या इसमें आप डाउन एनर्जीज में जा रहे हो, ये आपको चेक किया जा रहा है इस वक्त में। और आपको बोला जा रहा है ये वक्त है अलाइनमेंट में रहने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का, शो द वर्ल्ड द रियल यू, दुनिया को दिखा देने का कि आप कौन है, बेसिकली अपने आप को ही, अपने आप को दिखा देने का कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ इस वक्त में, मैं इस सिचुएशन को किस पावर के साथ हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक बोल्डनेस आपके अंदर, बोल्डनेस कहूँ तो वो पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर भी देखो, ये देख रहे हो हार्ट पर, वो एक जैसे कि अवेकनिंग होना, जब आपका हार्ट हील होगा, जब आपका हार्ट ओपन होगा तो आप आगे बढ़ोगे, आगे ग्रो करोगे। आपको ना ये एफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है अपने लिए ना, हार्ट चक्रा को लेकर के एफर्मेशन बोलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एफर्मेशंस बहुत पावरफुल रहेंगी, बहुत जल्दी जल्दी जो है वर्क करेंगी। I am open to receive divine's infinite love. I am open to receive divine's infinite love. I am open to receive divine's infinite love. इस लाइन को ना आप बस बोलते रहिए, जैसे हम मंत्रा जाप करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आपको बस इसे बोलते जाना है। ये आपके मुंह पे ऐसे चढ़ जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका माइंड में, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, और जब आप ये करने लग जाओगे ना, ये इतनी चीज़ आपके साथ हैबिचुअल हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं हर वक्त सोते वक्त भी इसे चैंट कर रहा हूँ, ये एफर्मेशन बोले जा रहा हूँ। जब आप ये एफर्मेशन बोलेंगे फिर देखिए आप अपनी लाइफ में चेंज और अपने अंदर चेंज। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं माय डियर, अलाइनमेंट में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे। ये जीवन चक्र जब तक चलता रहेगा, जब तक हम जीवित रहेंगे ना, सुख दुख दोनों चीजें हमें मिलेंगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया, उन्हें डील करने का नजरिया हमारा शिफ्ट होता है, ठीक है। हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। ऐसी जब ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है ना, तो वो हमें डल नहीं कर सकती, हमें डाउन नहीं कर सकती। और क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई ऑब्स्टेकल आता है, उसे पार करने में ही हमें इतना वक्त क्यों लग जाता है? क्योंकि पहली बात तो हम उसे समझ नहीं पाते, उसी में ही हम सैड हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जिस वजह से कि हम उस साइकिल को क्लोज ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम उसे देखने का हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम
एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से, एक हायर प्रोस्पेक्टिव से उन चीज़ों को देखने लगते हैं, तो हमारी लाइफ में वो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हम उन्हें फेस करते हैं, उन्हें ओवरकम करते हैं और सरपास करते हैं उन चैलेंजेस को और आगे बढ़ते हैं सक्सेस की तरफ। तो उस चीज़ में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ना ही हमारा जो इनर पीस है उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है। और जब हमारे इनर पीस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आउटर भी हमारा बहुत जल्दी डैमेज नहीं रहेगा, वहाँ पे भी चैलेंजेस बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वो लेसन सीख रहे हैं, हमें पता है कि हमें कितना कामली और पॉजिटिवली उन चीज़ों को लेना है और बस उनसे लेसन सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, दैट्स इट। तो वही एक रवैया आपको अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन ये वक्त है आपके, ये जितने भी लिब्रास यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अभी तक अगर आपने अपने हार्ट चक्रा को लेकर के कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो ये वक्त है वो एक्शन लेने का। अपने अंदर ना उस फायर को ले आओ। अगर किसी तरह का आलस है या फिर किसी तरह का डिलेज अगर आप कर रहे हो, ये पता है क्या है, तुरंत एग्जीक्यूट करना है। ये वो एनर्जी है कि तुरंत एग्जीक्यूट करो, अभी सुना है अभी एग्जीक्यूट कर दो। अभी ये जो मैंने आपको एफर्मेशन दी है ना, बस मैं कह रही हूँ कि आपके लिए बहुत ईजी चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि अभी आप कहोगे अरे वो कहाँ से चैंटिंग करे, मेडिटेशन कैसे करे, वो सब नहीं होगा, ठीक है, इतना वक्त नहीं है। आई नो दैट कि बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ नहीं से कुछ तो करें, ठीक है ना। तो आप एटलीस्ट एफर्मेशन तो दो, ठीक है, उसी से ही आपकी शुरुआत होगी। फिर धीरे धीरे आप खुद अलाइनमेंट में आओगे, धीरे धीरे खुद आपका मन करेगा कि मैं मेडिटेट भी करूं, ठीक है। मेरी लाइफ में चीज़ें अगर हील हो रही हैं, अगर मैं एफर्मेशंस बोलने से ही मेरी लाइफ में इतने चेंजेस हो रहे हैं, मेरे अंदर इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं मेडिटेशन करूं, क्यों ना मैं हीलिंग करूं। अगर मैं वो करता हूं अपनी लाइफ में तो कितना बड़ा बदलाव होगा मेरी लाइफ में, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये याद रख लीजिए। एफर्मेशन तो मैंने दी है, लेकिन जो लोग इसके साथ साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, उनके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और आपके लिए देखिए, मेडिटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल बुक्स या किसी भी तरीके की बुक्स रीड करना, किसी भी तरीके की बुक्स तो नहीं कहूँगी, स्पिरिचुअल बुक्स जहाँ से आपको नॉलेज मिले, क्योंकि ये वक्त है आपकी इनर विजडम, इनर जो नॉलेज है ना, उसे ओपन करने का वक्त है। तभी आप अलाइनमेंट में मैं कहूँगी एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना कि वो आगे बढ़ पाओगे, वो सही सही चीज़ें क्लियरली आपको दिखेंगी, समझ रहे हैं आप। तो ये वक्त है, ये वक्त है जितना आप बुक्स के साथ जुड़ेंगे। क्यों कहते हैं हम कि लोगों के साथ से अच्छा है, लोगों को दोस्त बनाने से अच्छा है कि बुक्स को फ्रेंड्स बनाया जाए, क्योंकि वहाँ से आप कुछ गेन ही करोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो बुक्स है ना, ये आपकी इनर विजडम, जो इनर नॉलेज है, उसे ओपन करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। आप एक किस्म का, जिसे कहते हैं ना कि कभी हम कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं कि एकदम से अवेकनिंग हो जाती है। अभी कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे हुई, हम कुछ पढ़ रहे थे, कोई ये वाली हमने बुक पढ़ी, ये लाइन पढ़ी हमने, सडन हमारी अवेकनिंग हो गई, हमारा शिफ्ट हो गया, तो इस तरीके से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई। तो यही एक तरीका होता है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जो भी हैबिट्स, देखिए यहाँ पर ना टावर की ऊर्जा है और डेथ की भी ऊर्जा है। अभी ये कोई पर्सन या फिर कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, ये आपके खुद के हैबिट्स हो सकते हैं, खुद की आपकी सोच हो सकती है, खुद आपके रूटीन्स हो सकते हैं। अभी आपको बेटर पता होगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इन चीज़ों को शिफ्ट, चेंज करने का वक्त आ गया। अब ये जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना, क्योंकि विद इन 9 ऑफ कप्स ये बहुत ही ज़्यादा ना मुझे लेजीनेस की भी एनर्जीज दे रहा है कि आपको चाहिए कि वो चीज़ ना हील हो जाए, मेरा हार्ट अवेक हो जाए, बैठे बैठे हो जाए, मुझे कुछ करना नहीं पड़े, या कोई जादू करते ही अपने आप से हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए खुद से आपको एफर्ट्स डालने होंगे, और ये आपको सुनने की समय ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है ये जितने भी आपके अंदर से इमोशंस ऊपर हो रहे हैं, या कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ अगर ऐसा हो रहा है, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन, तो जो भी चीज़ें ये आ रही है ना, ये इसलिए आ रही है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है ना, उन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है। कि कोई तो तरीका है लिब्रास कि आप किसी चीज़ को लेकर के तो आप अपने हार्ट को हील करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ के ही, भले ही कोई रिलेशनशिप हो, उसको बचाने के लिए या उसे हील करने के लिए, किसी भी तरीके से। तो ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों होती हैं? डिवाइन अभी इसी तरीके से ही हमें अलाइनमेंट में लेकर के आते हैं, क्योंकि वो 1 to 1 तो हमसे बात नहीं कर रहे होते ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ।
तो उनका बताने का तरीका ही यही होता है कि कहीं तो आपके माइंड में वो चीज़ जागे, कहीं तो आप अवेक हो इस चीज़ को लेकर के, अवेयरनेस में आए कि यस ये वक्त है मुझे मेरे हार्ट चक्रा को हील करना है। क्योंकि जहाँ आप अपने हार्ट को हील कर लेते हो, जहाँ इन ब्लॉकेजेस को, ये जो भी चीज़ें आपको स्टक कर रही है ना, इन चीज़ों से बाहर आप आ जाते हो, वही आपकी विश फुलफिलमेंट है, वहीं आपके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ये जो नो का टाइम है ना, ये नो कि इस समय वक्त नहीं है नो कहने का, ठीक है। किस चीज़ को मेडिटेशन को, हीलिंग को नो कहने का। देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये हीलिंग को दिखा रहा है, मेडिटेशन को दिखा रहा है, और यहाँ पे हार्टेक है, और यही बीच में फंसा हुआ है ये नो। तो ये वक्त नहीं है नो कहने का माय डियर। अगर आप नो कहेंगे ना इस वक्त में, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। ये परफेक्ट टाइमिंग है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है एक्शन लेने का, एक बोल्ड मूव लेने का, अपने लिए वो राइट डिसीजन लेने का कि यस मुझे इस वक्त ये करना ही करना है। और ये नहीं कि अभी रीडिंग देखी है और अभी आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशंस में हो जाओ कि यस मैं अभी से ही अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करने लग जाऊंगा। अभी आज करा, आज रात को करा, फिर कल करा, परसों फिर ठंडे हो गए, ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, एक दिन स्किप हो गया तो क्या हो गया, हमें कौन देख रहा है भाई, डिवाइन तो देख रहे हैं। आपका इनर वर्क कैसे काम नहीं करेगा जब तक हम उसे रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं, वो काम नहीं करता है। तो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये इसलिए आपकी लाइफ में हो रही हैं कि आप एग्जैक्टली वो करें काम जो आपने अभी नहीं करा है, ठीक है, ताकि आप आगे ग्रो करें। आपको बेसिकली अवेक किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप, ये आप ही के पाथ का एक हिस्सा है। ये चीज़ अटक रही है, स्टक हो रही है। मैंने आपको पहले भी कितनी बार बोला था ना लिब्रास, डिलेज आपकी वजह से हो रहे हैं। आपके लिए वो बेहतरीन, वो एक नई शुरुआत पड़ी हुई है, वो ब्लेसिंग्स पड़ी हुई है, अबंडेंस पड़ी हुई है, लेकिन जब तक आप अपना कर्म नहीं करोगे। टैरोस क्या बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको गाइड किया जाता है, आपकी अभी की एनर्जीज बता रहे हैं कि आपकी अभी की एनर्जीज क्या है और आपको क्या करने की जरूरत है, और आप क्या ये करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा आगे बेसिकली। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी जो लोग करेंगे उनके लिए तो खजाना ओपन हो जाएगा, ठीक है, उनके लिए तो खजाना खुला है आगे। और जो लोग नहीं ओपन कर रहे हैं वो फिर इसी ऊर्जा में भी स्टक रहेंगे, फिर वो कहेंगे हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बदलाव भी नहीं आ रहा है। तो ये आप पे डिपेंड है, कर्म प्रधान बनिए, ठीक है। तो ये लिब्रा, ये आपको सुनने की ज़रूरत थी, और ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, इंसाइट्स मिले हों, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है माय डियर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।